सोचिए, एक आम दिन की तरह आप अपने घर में हैं। आज का दिन कितना पुरसुकून है, हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज अजीब सी खामोशी है। जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ लोग अपनी दुकान पर हैं, कुछ ऑफिस में, कुछ स्कूल में। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हाँ समझ गया, ऑफिस पहुंच रहा हूँ। कल की मीटिंग के लिए रिपोर्ट रेडी है। डिनर के लिए रोटी ले आना। लेकिन एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो कभी किसी ने नहीं सुनी। ये आवाज हमारी जान निकाल के आज तो बंद करो। जमीन थरथराने लगती है। भागो, भागो। जमीन को क्या हो रहा है? ये क्या चीज है इतनी बड़ी? मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। बादल फट जाते हैं, आसमान से फट जाता है। फिर उस दिन की शुरुआत होती है। वो दिन जिसका नाम है यौमुल क़यामा। आज मैं आपको ले जा रहा हूं उस दिन के सफर पर जिसका जिक्र कुरान में 70 से ज्यादा दफा किया गया है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे अचानक दुनिया खत्म होगी बिना किसी वार्निंग के। पहला ज़लज़ला जो जमीन को हिला देगा, सूर की आवाज जो हर जिंदा चीज को खत्म कर देगी, सूरज कैसे बुझ जाएगा और सितारे कैसे बिखर जाएंगे, कब्रों से लोग कैसे निकलेंगे हजारों साल बाद, हश्र के मैदान की गर्मी और इंतजार का मंजर, आपके गुनाह कैसे खुद आपके खिलाफ गवाही देंगे। पुले सिरात, बाल से पतला तलवार से तेज। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये कुरान और सही हदीस से साबित हकीकत है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दिल को तैयार रखिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये कल की खबर है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा अल ज़लज़ला में फरमाता है, जब जमीन अपने सख्त ज़लज़ले से हिला दी जाएगी। ये जमीन को क्या हो गया है? ये क्यों फट रही है? और जमीन अपने अंदर के बोझ बाहर फेंक देगी। बिल्डिंग्स जो सीमेंट और लोहे से बनी हैं पत्तों की तरह गिर जाएंगी, रोड्स फट जाएंगी, पहाड़ बिखर जाएंगे, समुंदर का पानी उछलने लगेगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, जमीन अपना अंदर का सब कुछ बाहर फेंक देगी। कब्रों में दफन लोग, जमीन के नीचे छुपे खजाने, पुरानी सभ्यताओं के खंडहर, सब बाहर आ जाएगा। इस खौफनाक ज़लज़ले के बीच अचानक आसमान से एक आवाज आती है। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं, ये आवाज है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की। सूर क्या है? ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसे अल्लाह ने हजरत इसराफील को दिया है, और जब वो उसमें फूंक मारेंगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूर में फूंक मारी जाएगी तो जमीन और आसमान में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। दोस्तों, क्या मंजर होगा वो आवाज जो इतनी ताकतवर होगी कि फरिश्ते जिन्होंने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की वो गिर जाएंगे। जिन्नात खत्म, जानवर सब खत्म, इंसान हर एक इंसान। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब देखिए क्या होता है। सूरज जो अरबों सालों से चमक रहा था, सूरह तकवीर में अल्लाह फरमाता है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, वो सूरज जिसकी गर्मी से दुनिया जिंदा है, 1 सेकंड में बुझ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। सितारे जो रात की रोशनी थे, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, अरबों गैलेक्सीज, वो चमकती रात, सब खत्म, पूरी अंधेरी दुनिया। वो चांद जिसे ईद के लिए देखा जाता है फट जाएगा। सब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दुनिया को क्या हो गया है? ये नॉर्मल नहीं है। ये क्या चीज है? हमें अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा, आज दुनिया का आखिरी दिन है। सूरह तकवीर। और जब समुंदर उबलने लगेंगे, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन सब उबलने लगेंगे जैसे कोई बर्तन चूल्हे पर रखा हो। पहाड़ कुरान में है, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने वक्त बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फिर से सूर में फूंक मारेंगे, लेकिन इस बार ये मौत की नहीं, जिंदगी की फूंक होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर उसमें दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो देखो सब खड़े हो जाएंगे देखते हुए।
दोस्तों, क्या मंजर होगा। कब्रें फट जाएंगी। जो लोग आज से 1000 साल पहले मरे थे वो उठ रहे होंगे। जो लोग 5000 साल पहले मरे थे वो उठ रहे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो क़यामत से पहले मरेगा, सब उठ रहे होंगे। अरबों और अरबों इंसान एक साथ एक ही वक्त। सूरह अल-क़ारिया में अल्लाह ने मंजर बयान किया। उस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे तितलियां जो इधर उधर बिखर गई हों। लोग कंफ्यूज होंगे, हैरान होंगे, डरे हुए होंगे। लोग अपनी कब्रों से निकलते हुए कहेंगे, अफसोस हमारे लिए, किसने हमें हमारी आरामगाह से अब तमाम मखलूक को इकट्ठा किया जाएगा एक सफ़ेद बिल्कुल साफ मैदान पर। यह है हश्र का मैदान। सूरज बिल्कुल सिरों के ऊपर होगा। गर्मी सोचिए कितनी गर्मी होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक होगा और गुनहगारों का पसीना मुंह तक होगा। कुछ लोग होंगे जिन पर अल्लाह का करम होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जो अर्श के साए में होंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो 7 खुशनसीब कौन होंगे तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। फिर आमाल की किताब दी जाएगी। किसी के दाएं हाथ में वो खुश, किसी के बाएं हाथ में वो तबाह, किसी के पीठ के पीछे से वो बहुत ज्यादा तबाह। फिर मीज़ान, तराजू, एक पल्ले में नेक आमाल, दूसरे में बुराइयां। जो का पल्ला भारी वो कामयाब, जो का हल्का अल्लाह की पनाह। और फिर सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक चीज, पुल सिरात। ये एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पुल बाल से भी पतला और तलवार से भी तेज हो। किसी को इस पुल से गुजरना है, कोई नहीं बच सकता, लेकिन हर किसी की रफ्तार अलग होगी। मोमिन कामिल बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, ब्लिंक भी नहीं करोगे और वो जन्नत में। लेकिन जो काफिर और बहुत बड़े गुनहगार, वो गिरेंगे सीधा नीचे जहन्नम में। उस वक्त की चीखें, या वैलना या वैलना, अफसोस अफसोस। लोग एक दूसरे को देखेंगे लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी क़यामत के दिन की कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये मूवी का स्क्रिप्ट नहीं, कुरान और हदीस की सच्चाई है। आज हम अपनी ज़िंदगी में इतने गाफिल हैं, इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स, पैसा कमाना, घर बनाना, सब ज़रूरी है, लेकिन उस दिन की तैयारी का क्या? कब आएगा वो दिन? अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये दिन ज़रूर आएगा। तो सवाल ये है, क्या आपकी नमाज अदा है? क्या आपने अपने गुनाहों की तौबा की? क्या आपने वालिद से माफ़ी मांगी? अभी वक्त है दोस्तों, अभी मौका है, क्योंकि उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न रिश्ते, सिर्फ आपके आमाल। अल्लाह हमें उस दिन की अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आमीन लिखकर दुआ करिए। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।